हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सारे ठीक हो? मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के रखा है। प्रभु हमारे साथ है। देखो आज रविवार है, ये मेरा विश्वास है। अब सभी लोग चर्च गए होंगे और प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र शरीर और पवित्र रक्त को ग्रहण किए होंगे, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लिए होंगे। देखो विश्वास में हम आगे बढ़ेंगे। पेंतकोस्त की तैयारी में पवित्र आत्मा की खास अभिषेक हमें देने के लिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु बहुत प्यार से हम एकत्रित किया है। देखो आज हमारे लिए प्रभु का वचन है स्तोत्र ग्रंथ उसका अध्याय 51 चौथा पद संख्या में हम पढ़ते हैं, मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। मुक्ति का आनंद, पवित्र आत्मा की जो आनंद प्रभु मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना, मेरे विश्वास को सुदृढ़ बना के रख। पवित्र आत्मा की शक्ति मुझे दे, अभिषेक दे। हालेलुया हालेलुया। आज इस वचन की शक्ति में हर एक भाई बहनों को मैं स्वागत करता हूं संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में। पवित्र आत्मा की खास अभिषेक देखो हमारे ईमान को, हमारे विश्वास को सुदृढ़ बना के रखने के लिए प्रभु हमें एकत्रित किया है। इसलिए हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, खास तौर पर बीमार भाई बहनों को और आज पहली बार प्रार्थना में भाग लेने के लिए आए आप सभी लोगों को, देखो मेरा मन सुदृढ़ बना, हमारे मन को, हमारे विश्वास को सुदृढ़ बना के रखने वाला यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से बहुत प्यार से मैं स्वागत करता हूं। हम सब मिलके बहुत विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। कोई भी निराश में, दुख में नहीं बैठना। देखो प्रभु का वचन है, मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। इस वचन की शक्ति आपके जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह आज जरूर देगा। मुझे सुनने वाला हर एक दुखी भाई बहनों के जिंदगी में, हर एक दुखी परिवार में प्रभु का इस वचन की शक्ति, मुक्ति का आनंद, पवित्र आत्मा की शक्ति देखो मुझे फिर प्रदान कर, फिर प्रदान करेगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि देखो प्रचार कर रहे हैं प्रभु का वचन को, प्रभु का वचन में आपको दे रहे, ये पूरा होगा। जीवंत वचन है, शक्तिशाली वचन है। दुख में बैठने वाला, समस्याओं में, बहुत दुख में मुझे सुनने वाला, सुनो मेरी बात, प्रभु का वचन है। देखो मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। मेरे साथ मिलके बोले, शैतान की बातों को नहीं सुनना, निराशा की बातों को नहीं सुनना। मेरे साथ मिलके प्रभु का इस वचन बोल। स्तोत्र ग्रंथ 51 अध्याय 14 पद संख्या। देखो प्रभु मुझे मुक्ति का आनंद फिर प्रदान कर, पवित्र आत्मा की जो आनंद शांति फिर प्रदान कर, और देखो उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। हालेलुया। डिप्रेशन में बैठने वाला मेरे भाई बहनों, बहुत निराश में बैठने वाला, बच्चे एग्जाम के लिए तैयार हो रहे, टेंशन नहीं लेना। प्रभु का इस वचन बोलो। हालेलुया। उदारता में मेरे मन सुदृढ़ बना, सुदृढ़ बना, मेरा विश्वास को सुदृढ़ बना। कोई भी इधर उधर ढावाढोल नहीं होगा। हालेलुया। कंसिस्टेंसी में प्रभु आपके जिंदगी को आगे लेके जाएगा। हालेलुया हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस वचन को इस्तेमाल करते हुए हम संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में आगे बढ़ते समय हम याद रखेंगे उत्पत्ति का ग्रंथ 24 अध्याय 42 पद संख्या। मेरे प्रभु इब्राहिम के ईश्वर, मेरे स्वामी, मेरे इस यात्रा को सफल कर। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मेरे साथ मिलकर वचन सुनकर प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहन को समर्पित करता हूं। प्रभु आज इस वचन की शक्ति प्रभु हम स्वीकार कर रहे हमारी जिंदगी में। प्रभु मुझे फिर मुक्ति का आनंद प्रदान कर। प्रभु हम प्रार्थना करते बड़े विश्वास के साथ। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर,
हमारी इस यात्रा को सफल कर। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करेंगे आज मुझे सुनने वाला आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा की आनंद फिर प्रभु प्रदान कर रहे, इसी वक्त रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया। वचन में इतना ताकत है, अभिषेक है। कोई भी दुख में नहीं बैठना, फिर आनंद प्रदान करेगा, मुक्ति का आनंद प्रदान करेगा, द जॉय ऑफ साल्वेशन। और देखो उद्धारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। आज इस वचन हमारी जिंदगी में पूरा होने के लिए, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, भविष्य में, बच्चों की जिंदगी में, हर एक बीमार भाई बहनों की जिंदगी में, देखो मेरे साथ मिलकर इस वचन बोल, प्रभु मुझे फिर स्वास्थ्य प्रदान कर। आपकी जिंदगी से हर एक बीमारी, हर एक बैक्टीरिया, वायरस दूर होने दो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के साथ देखो, प्रभु का वचन बोल के प्रार्थना करो, प्रभु मुझे फिर आनंद प्रदान कर। आज इस वचन हमारी जिंदगी में देखो, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड प्रभु पूरा करेगा, एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को, क्योंकि हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम। हालेलुया। आइए सारे मिलके प्रार्थना करेंगे माता मरियम के मध्यस्थता से। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कोई भी चिंता नहीं करना। माता मरियम की खास मध्यस्थता हमको मिल रहे हर एक दिन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो इस वचन के साथ एक और वचन में आपको देना चाहता हूं। रोमियो के नाम उसका 12 अध्याय 11 पद संख्या, बहुत सुंदर वचन है। आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। हालेलुया। प्रभु का वचन ये बता रहे, संत पौलुस ये बता रहे, आप लोग निरंतर परिश्रम करना, बड़ी उत्साह से आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ना पवित्र आत्मा की शक्ति से। हालेलुया। हमें पता है जिंदगी में कभी कभी अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। हालेलुया। बिजनेस करने वालों को अच्छी तरह से पता है। आज बहुत सारे ग्राहक आया, बिजनेस अच्छा चला, कभी कभी कल कुछ बिजनेस कम हो जाते हैं। हालेलुया। फिर बहुत निराश में हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, फादर जी पिछले महीने बहुत बढ़िया था, आज थोड़ा बिजनेस कम है। अप्स एंड डाउन। हमारे आध्यात्मिक जिंदगी में भी ऐसे अप्स एंड डाउन होते हैं। प्रार्थना किया, प्रार्थना को उत्तर मिला, आशीष मिला, बहुत कुछ है। हालेलुया। अगर प्रार्थना को उत्तर मिलने के लिए कुछ देर हो रहे, इंटरव्यू में सफल नहीं हुआ, जॉब नहीं मिला, फिर हम निराश हो जाते हैं, ईमान डूब जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसी वक्त देखो शैतान ऐसे इंतजार में है, आपको थोड़ा सा निराशा आना बस। हालेलुया, हालेलुया। या शैतान जल्दी आएगा और निराशा की और शब्द बोल के और निराशा में हमको बिठाएगा। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस हमें यह बता रहे, आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करो। निरंतर परिश्रम करना है। कोई भी ऐसे नहीं सोचना थक गया मैं, अभी प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लग रहा है, बहुत महीने से प्रार्थना कर रहे, उत्तर नहीं मिला, निराश में नहीं बैठना। संत पौलुस ये बता रहे, कोई भी देखो ऐसे नहीं बैठना, आध्यात्मिक उत्साह से, मतलब पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ बहुत उत्साह से प्रभु की सेवा करें। आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। संकट के समय
प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा की शक्ति पर डिपेंड करते हुए आगे बढ़ना है। आज संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हमारे लिए मददगार है संत माइकल महादूत। जब हम शैतान की निराशा की बातें सुनकर निराश में बैठते समय देखो हर एक दिन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में संत माइकल आ रहे, प्रभु का वचन को लेके, आशामय वचन को लेके आ रहे और निराशा एक एक बात को छोड़ रहे, पाप की एक एक बंधनों को प्रभु छोड़ रहे संत माइकल महादूत के वचन के जरिए। आज आपके लिए ये वचन देखो बहुत प्यार से विश्वास के साथ स्वीकार कर आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करे। उत्साह होना हमारे दिल में, मैं हारने वाला नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे साथ पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा की शक्ति है और फिर मुझे मुक्ति का आनंद प्रदान करेगा, वह मेरा मन को सुदृढ़ बना के रखेगा, फिर क्यों डरना है। हालेलुया हालेलुया। देखो आशा आपको आनंदित बनाए रखे। जुबली साल में होप, आशा पवित्र आत्मा दे रहे, हमको होप दे रहे। मेरे बेटा मेरे बेटी दुख में नहीं बैठना, आपके साथ हूं, पवित्र आत्मा ये बता रहे। कोई भी निराश में नहीं बैठना। देखो आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहे। प्रार्थना में लगे रहना, याद रखना, प्रार्थना को छोड़ना नहीं, प्रार्थना में लगे रहना। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हर एक दिन हमको सहायता देते हुए हमारे साथ हैं संत माइकल महादूत। आइए बड़ी भक्ति भावना से संत माइकल महादूत की प्रार्थना में हम भाग लेंगे। हाथों को जोड़िए। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उससे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन में हम सुना, हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु फिर मुक्ति का आनंद मुझे प्रदान कर, एक और बार मुझे मुक्ति का आनंद प्रदान कर और उद्धारदा से मेरे मन सुदृढ़ बना दे। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताया हमारे जिंदगी में काफी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कुछ समय देखो हमारे बिजनेस बहुत आगे बढ़ते हैं, कुछ समय बिजनेस बहुत डाउन है। कुछ दिन हमको प्रार्थना के लिए, प्रार्थना करने के लिए बहुत इंटरेस्ट है। कुछ पेरेंट्स ये बताते हैं पिछले हफ्ते बच्चे बढ़िया से प्रार्थना कर रहे, पता नहीं फादर जी अभी प्रार्थना बहुत कम है। हालेलुया। नौजवान बच्चे आगे बढ़ते बढ़ते कुछ लोग बहुत इंटरेस्ट हो जाते प्रार्थना के लिए, कुछ लोग प्रार्थना में बहुत कम। हालेलुया। प्रार्थना के लिए बैठते नहीं है, मसल बढ़ रहे, आदमी बढ़ रहे, फिर प्रार्थना के लिए नहीं बैठते। हालेलुया। मम्मी पापा का कहना नहीं मानते, तो सारे प्रार्थना के लिए बैठना। हालेलुया। कुछ लोग पढ़ाई में, कुछ दिन हमको पढ़ाई करने में बहुत इंटरेस्ट है, कुछ दिन ऐसे अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। हालेलुया। हमारे आध्यात्मिक जिंदगी में भी इस तरह है। हालेलुया। आज आप चर्च गए होंगे तो अब वचन में आप सुने होंगे हमारे संत पेतरुस के बारे। इस दिनों में, इन दिनों में हम इसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। मैं काफी बार आपको बताया है, संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका 21 अध्याय में हम देख रहे उतार चढ़ावा पतरस के जिंदगी में। देखो यहां 21 अध्याय 3 पद संख्या में हम पढ़ रहे, सीमोन पेतरुस ने उनसे कहा मैं मछली मारने जा रहा हूं, और वे उससे बोले हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद बहुत निराश में है हमारे पेतरुस, और वो उनके साथियों सारे मिलके जा रहे हैं अपने पुराने काम के लिए, मछली मारने के लिए जा रहे, मछली पकड़ने के लिए जा रहे, बहुत निराश में है। आध्यात्मिक जिंदगी में देखो बहुत डाउन। हालेलुया। इस वचन के बारे हम
2-3 बार मन चिंतन किया है, इसलिए आज हम मन चिंतन करेंगे। बाइबल में एक और इंसान है इसी तरह अप्स एंड डाउन अपने जिंदगी में एक्सपीरियंस किया मिनिस्ट्री में, उनका नाम है एलिया। राजाओं का पहला ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, उसका 18 अध्याय में एलिया नबी ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए प्रभु एलिया नबी को इस्तेमाल किया। और 18 अध्याय में हम देखते हैं एलिया नबी एक तरफ और दूसरी तरफ बाल देवता का 450 पुजारियों ने। और ये देखो एक बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। एलिया नबी देखो ये स्थापित करने के लिए किसका ईश्वर है, सच्चा ईश्वर। हालेलुया। एलिया नबी बोल रहे हैं मेरा प्रभु ईश्वर, इज़राइल का ईश्वर, इब्राहिम का ईश्वर है, सच्चा ईश्वर। हालेलुया। और दूसरी तरफ उधर बाल देवता के जो पुजारी लोग 450 पुजारी लोग बोल रहे उनके देवता है सच्चा ईश्वर। बड़ी प्रॉब्लम आ गया। और देखो इसके लिए कार्मल पहाड़ पर एलिया नबी ने सबको बुलाया, इकट्ठा किया, 450 पुजारियों को बुलाया एक तरफ, और यहां एलिया नबी, और उनको यह बताया एक बलिवेदी तैयार करो, आप एक बलिवेदी तैयार करो। देखो राजाओं का पहला ग्रंथ उसका 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं 25 पद संख्या में। तब एलिया ने बाल के नबियों से कहा तुम्हारी संख्या अधिक है, इसलिए तुम अपने लिए एक सांड चुन लो और उससे तैयार करो, अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो, किंतु आग नहीं लगाओ। हालेलुया। ये बता रहे बलिवेदी तैयार करो, उनके ऊपर आपका ये जो बलि चढ़ाने के लिए ये जानवर है उसको रखो। हालेलुया। और देखो प्रार्थना शुरू करो, अगर आकाश से अग्नि आके ये चढ़ावा की जो भेंट है इसको भस्म करोगे तो फिर तो वही है सच्चा ईश्वर। ऐसे चुनौती दिया। 450 नबियों ने, पुजारियों ने भेदी तैयार किया, सब कुछ तैयार किया, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना शुरू किया बाल देवता के सामने। हालेलुया। बाइबल में हम पढ़ रहे हैं एलिया नबी उनको देख के बोल रहे हैं देखो तुम लोग और जोर से पुकारो, वह तो देवता है ना, वह किसी सोच विचार में पड़ा हुआ होगा या किसी काम में लगा हुआ होगा या यात्रा पर होगा, हो सकता है वह सोया हुआ है तो उसे जागना पड़े। वे और जोर से पुकारते और अपने रिवाज के अनुसार अपने को तलवारों और भालों से काट मारने लगे, यहां तक कि वे रक्त से लथपथ हो गए। और वचन में हम पढ़ते हैं वे दोपहर के बाद भी संध्योपासना के समय तक ऐसा करते रहे, किंतु ना तो कोई वाणी सुनाई पड़ी और ना कोई उत्तर मिला, उनकी प्रार्थना पर ध्यान ही नहीं दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। संध्या होने तक बाल देवता के नबियों ने 450 नबियों ने देखो चिल्ला चिल्ला के उधर प्रार्थना कर रहे, कुछ उत्तर नहीं मिला है। हालेलुया। आकाश से अग्नि नहीं आई। हालेलुया। इसके बाद 30 पद संख्या में हम पढ़ते तब एलिया ने जनता से कहा मेरे पास आओ और देखो इज़राइल के ईश्वर के नाम पर एक वेदी बनाओ, जिस तरह देखो प्रभु ने याकूब से कहा था कि तुम्हारा नाम इज़राइल होगा, उसी याकूब के पुत्रों के वंशों की संख्या के अनुसार एलिया ने 12 पत्थर लिए और उनसे प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। और वहां उसने उसके चारों ओर एक नाला खोदा जिसमें अनाज के 2 पैमाने समा सकते थे। तब उसने लकड़ियों वेदी पर सजाई, सांड के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे लकड़ी पर रखा। हालेलुया। उसके बाद एलिया नबी ने प्रार्थना किया, बहुत सुंदर प्रार्थना है। देखो संध्योपासना के समय नबी एलिया ने
आगे बढ़कर कहा इब्राहिम, इसहाक और इजराइल के ईश्वर। बहुत सुंदर प्रार्थना है। अभी ऐसे ही प्रार्थना करना, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर। देखो आज यह दिखाने की कृपा कर कि तू इजराइल का ईश्वर है और यह कि मैं तेरे सेवक, ना यह सब तेरे आदेश के अनुसार किए हैं। मेरी सुन प्रभु, मेरी सुन, जिससे यह प्रजा स्वीकार करे कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। इस प्रकार तू इसका हृदय फिर अपनी ओर उन्मुख कर देगा। हालेलुया। बहुत कॉन्फिडेंस में एलिया नबी प्रार्थना कर रहे। दूसरी तरफ संध्या तक बाल देवताओं के नबियों ने, 450 नबियों ने प्रार्थना किया, कुछ भी नहीं हुआ। यहां एलिया नबी विश्वास के साथ इस्राएल के ईश्वर को पुकार कर प्रार्थना कर रहे। और देखो इस पर प्रभु की आग बरस पड़ी। उसने होम बलि, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी सब कुछ भस्म कर दिया। हालेलुया। और वचन में मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। इस चमत्कार देखने के बाद सारे लोग ये बोलना शुरू किया, देखो प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। देखो कारमल पर्वत पर देखो हमारा एलिया नबी एक हीरो बनकर खड़ा है। मेरा ईश्वर, इजराइल के ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनी है, ऐसे बोलकर बहुत आनंद के साथ खड़ा है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक आने वाला है। देखो यही एलिया नबी 19 अध्याय में हम देख रहे हैं, जब उस देश के जो राज्ञी है इजेबेल राज्ञी को ये पता चला, उनकी बाल देवता की हर एक पुजारियों को, 450 पुजारियों को ये एलिया नबी ने मार डाला। ये बात सुनकर राज्ञी ने एक निर्णय लिया। देखो मैं वचन से आपको सुनाऊंगा। देखो इस पर इजेबेल ने एक दूत भेजकर एलिया से कहलवाया, यदि मैंने कल इसी समय तक तुम्हारे साथ वही नहीं किया जो तुमने उन लोगों के साथ किया, तो देवता मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। मतलब देखो राज्ञी ये बता रहे, कल इस समय तक आपकी जिंदगी भी कदम होगा एलिया नबी। हालेलुया। कुछ घंटे से पहले बहुत बड़ा हीरो एलिया नबी, अभी देखो वचन में मैं आपको सुनाऊंगा। इससे एलिया भयभीत हो गया और अपने प्राण बचाने के लिए यूदा के बेरशबा भाग गया। हालेलुया। हम भी जिंदगी में इसी तरह, मैं आपको बताया ना, जिंदगी में अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ावा। पेतरुस भी मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं, हम भी कभी कभी निराश में भाग रहे हैं। हालेलुया। यहां देखो, और वह मरुभूमि में एक दिन का रास्ता तय कर एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और यह कहकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा। देखो घंटे घंटे में स्पिरिचुअलिटी उतर गया, बिल्कुल डाउन हो गया। अभी यहां बैठ के मौत के लिए प्रार्थना कर रहे। और देखो डायलॉग बहुत अच्छा है, प्रार्थना सुनो, प्रभु बहुत हुआ, मुझे उठा ले। हालेलुया। मुझे सुनने वाला बहुत सारे भाई बहन भी इसी तरह प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे पता है जिंदगी में बहुत दुख मुसीबत है, हम भी ऐसे प्रार्थना कर रहे कभी कभी, प्रभु बहुत हुआ, मुझे उठा ले। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, डरो मत। आज पाठ में आप सुना, संत पतरुस भी मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। प्रभु बहुत हुआ, आपके साथ 3 साल चल के बहुत कुछ देखा है, बस मुझे नहीं चाहिए आपको, ऐसे बोल के मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। यहां हमारा एलिया भी बोल रहे बहुत हुआ, अभी मैं नहीं। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये दोनों कहानी में पेतरुस के जिंदगी में भी, एलिया के जिंदगी में भी हम देख रहे
इनके इस दुख मुसीबत में प्रभु आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में हम पढ़ते हैं, देखो वह झाड़ी के नीचे लेट कर सो गया, किंतु एक स्वर्गदूत ने उसे जाग कर कहा, उठिए खाइए। उसने देखा कि उसके सिरहाने पकाई हुई रोटी और पानी की सुराही रखी हुई है। हालेलुया। देखो जब आप बिल्कुल निराश में, डाउन में सोचते समय प्रभु आपके पास आएगा, पवित्र आत्मा की शक्ति आपके जिंदगी में आएगा। हालेलुया। देखो रोटी आई है। हालेलुया। प्रभु रोटी लेके आया है। देखो देखो, पकाई हुई रोटी और पानी की सुराही रखी हुई है। उसने खाया पिया और वह फिर लेट गया, किंतु प्रभु के दूत ने फिर आकर उसका स्पर्श किया और कहा, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। उसने उठकर खाया पिया और वह उस भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा। फिर प्रभु की सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां पेतरुस को भी प्रभु आशीष दे रहे, बरकत दे रहे, उनको भी खाना दे रहे। देखो वचन में हम पढ़ते हैं, ईसा ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। ईसा अब पास आए, उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी और इसी तरह मछली भी। देखो प्रभु का प्यार। निराश में डूब गए पेतरुस और शिष्यों को जिस तरह एलिया को रोटी भोजन दिया, उसी तरह यहां भी शिष्यों को भी देखो प्रभु यीशु मसीह आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। चर्च के कलीसिया के कुछ स्कॉलर्स ने ये बता रहे, एलिया को प्रभु ने दिया और शिष्यों को दिया, यह है पवित्र यूकरिस्त की एक निशान है। आज हम रविवार के दिन चर्च गए हैं, हर एक दिन पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु हमारी जिंदगी में भी ये आशीष हमें दे रहे, ये महसूस करना है। हालेलुया। जब हम निराश में डूब जाते, दुख में डूब जाते, कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें शक्ति प्रदान कर रहे। एलिया नबी को प्रभु ने यह बताया, देखो इस भोजन खाओ, आपको आगे चलने के लिए शक्ति चाहिए। इसलिए कृष्ण में मेरे भाई बहनों, कोई भी पवित्र यूकरिस्त को मिस नहीं करना, क्योंकि रोटी और दाखरस पवित्र आत्मा की शक्ति से ही प्रभु के यीशु मसीह के पवित्र शरीर और रक्त में बदल जाता है। इसलिए कोई भी पवित्र यूकरिस्त को मिस नहीं करना। पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे जिंदगी में हर एक दिन, हर एक पल स्वीकार करने का एक तरीका है, प्रभु का पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण करना। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए आज हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु हमें भरपूर कर रहे, बड़े विश्वास के साथ जितने भी भाई बहन दुख में है, निराश में है, एलिया की तरह, पेतरुस की तरह, चिंता ना करो। आपके घर में प्रभु आ रहे, पवित्र आत्मा की शक्ति को भेजकर आपके परिवार में, आपके समस्याओं पर प्रभु आ रहे। इसी वक्त बहुत प्यार से प्रभु को स्वागत करिए। प्यारे प्रभु, आज इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को मैं समर्पित करता हूं प्रभु। जिस तरह एलिया नबी को, जिस तरह पेतरुस को और उन साथियों को प्रभु दुख में बैठते समय उनके पास आकर प्रभु भोजन खिलाए, उसी तरह प्रभु आज पवित्र आत्मा को भेजकर प्रभु इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। इनके मन से हर एक दुख को दूर कर दे प्रभु। जितने भी भाई बहन बीमार है प्रभु, कैंसर की बीमारी, प्रेशर की बीमारी, प्यारे प्रभु डायलिसिस पेशेंट्स को, न्यूरो पेशेंट्स को समर्पित करता हूं प्रभु। प्रभु इसी वक्त रहम कर दे, आकर पवित्र आत्मा की शक्ति को भेजकर प्रभु
इनके जिंदगी से हर एक बैक्टीरिया को, वायरस को प्रभु निकाल दे प्रभु, चंगा कर दे प्रभु, छू ले प्रभु, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक नौजवानों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हर एक परिवारों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जिनका मन डूब गया है प्रभु, विश्वास डूब गया है, विश्वास बैठ गया है प्रभु, निराश में है, डिप्रेशन में है, डिवोर्स के लिए सोच के बैठा है प्रभु, इसी वक्त पवित्र आत्मा की शक्ति से इनके जिंदगी से हर एक निराशा को दूर कर दे, इनके जिंदगी से हर एक भय को दूर कर दे, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे प्रभु। फिर से मुक्ति का आनंद प्रभु, पवित्र आत्मा की आनंद से इनको भर दे, इनके विश्वास को सुदृढ़ बना के रख दे। हालेलुया। प्रार्थना करते रहिए, हम सब मिलकर स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, जिन भाई बहनों को घर नहीं है प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु, हालेलुया, आशीष दे, बरकत दे प्रभु, पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु इनको ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हर एक स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हालेलुया। इस साल मुझे मार्क नहीं मिला है, ऐसे निराश में बैठ के प्रार्थना नहीं करते, चर्च में नहीं जाते, ऐसे एक स्टूडेंट्स को प्रभु इसी वक्त प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एनोश नाम एक बेटे को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। मेरे साथ मिलकर स्तुति करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक बंधनों को तोड़ दे इसी वक्त, हर एक शैतान की ताकत को तोड़ दे प्रभु, हर एक डिप्रेशन की सोच को तोड़ दे प्रभु, हर एक निराशा को तोड़ दे प्रभु, हर एक सेक्सुअल एडिक्शंस को तोड़ दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त आज ट्रैवलिंग करने वाला हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, हर एक स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं, कल इंटरव्यू के लिए जाने वाला हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सबको सुरक्षित रखना, आज नाइट शिफ्ट के लिए जाने वाला हर एक बच्चों को सुरक्षित रखना प्यारे प्रभु। कल लाइसेंस के टेस्ट के लिए जाने वाला एक बेटे को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पीआर के लिए अप्लाई किया है, अपने हाथ में पासपोर्ट या एप्लीकेशन से रख के प्रार्थना करने वाला भाई बहनों को प्रभु इसी वक्त ब्लेसिंग दे रहे, यीशु के पवित्र नाम पर, पवित्र आत्मा की शक्ति से आपको प्रभु भरपूर कर रहे। हालेलुया, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। अपने पास दुकान की चाबी रख के ब्लेसिंग के लिए मांग रहे, आपको प्रभु ब्लेसिंग दे रहे इसी वक्त, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। आपके बिजनेस में जो अप्स एंड डाउन है प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, जिस तरह एलिया के जिंदगी में, जिस तरह पेतरुस और प्रेरितों के जिंदगी में उनके पास आकर ब्लेसिंग दिया है प्रभु, आज इसी वक्त प्रभु आपके बिजनेस में आपके पास आके आपको प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनिंदर को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। आपके बिजनेस को प्रभु आगे लेके जा रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं जिन भाई बहनों को बच्चों को वरदान नहीं है प्रभु ब्लेसिंग दे प्रभु, मन डूब गया है प्रभु, विश्वास डूब गया है प्रभु, प्रभु आपको बता रहे, जिस तरह एलिया के पास आया, जिस तरह पेतरुस के पास आ गया, मुक्ति का आनंद लेकर प्रभु आपकी जिंदगी में आ रहे, बच्चों का वरदान देके प्रभु ब्लेसिंग दे रहे इसी वक्त, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। आपके विश्वास को प्रभु सुदृढ़ बना के रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त जिन बच्चों का शादी नहीं हुआ है प्रभु, बहुत दुख में है, निराश में है, चर्च जाना बंद किया है प्रभु, बहुत निराश में, नौजवान बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, फिर मुझे मुक्ति का आनंद प्रदान कर, मेरे विश्वास को सुदृढ़ बना दे प्रभु। इस वचन की शक्ति इन बच्चों के, नौजवानों की जिंदगी में एक ब्लेसिंग में इसी वक्त पूरा हो जावे यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया। जिस तरह एलिया नबी की प्रार्थना सुना प्रभु, इज़राइल का ईश्वर की शक्ति प्रकट किया, आज इसी वक्त मुझे सुनने वाला भाई बहनों की जिंदगी पर प्रभु इज़राइल का ईश्वर की शक्ति प्रकट हो जावे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर।
हालेलुया, 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 स्तुति करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक स्टूडेंट्स को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं, हर एक विधवा औरतों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। रिसीव कर, रिसीव कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको ब्लेसिंग देता हूं। सर झुकाइए। प्रभु मुझे मुक्ति का आनंद फिर प्रदान कर और मेरे मन सुदृढ़ बना। हालेलुया। पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया। सब मिलके प्रभु का धन्यवाद करेंगे। इस्राएल का ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन लिया है, हमारे मन को सुदृढ़ बनाया है, एक और बार फिर हमको मुक्ति प्रदान किया है, मुक्ति का आनंद दिया है। इस आनंद को, पवित्र आत्मा की शक्ति को एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करना आपके लिए ये आशीष का कारण बन जाएगा। आज पहली बार प्रार्थना में आए हुए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। सुबह शाम प्रार्थना है, हर एक प्रार्थना में आप भाग लेना है। आपको प्रभु से मिले हर एक वरदानों को आप हमें व्हाट्सएप नंबर में बताना है। प्रार्थना प्रभु सुन लिया है, आपको प्रभु ब्लेसिंग दिया है। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।